औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होगे और पढ़ाई में मगन होगे। बेटा आज की क्लास जो है हमारी वो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली तसलसल है चैप्टर नंबर 1 का। यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं वो ये पढ़नी है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर एक्सपोनेंट क्या होते हैं और रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर उनकी एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे करनी है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल फ्रैक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि उनके समझे बगैर हमें रियल नंबर को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आइए हम देखते हैं कि डेसिमल नंबर क्या हैं और डेसिमल नंबर की टाइप्स क्या हैं। यही 2 टॉपिक आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अब बेटा हम आते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो हम आमतौर पर ये समझते हैं कि वो नंबर जिनमें पॉइंट या डेसिमल होगा और डेसिमल नंबर कहलाता है। लेकिन टेक्निकली डेसिमल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं विच कंटेन द 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3 अप टू 9। 0 से लेके 9 तक जो 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर होंगे वो सारे के सारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं। हर डेसिमल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर डेसिमल फ्रैक्शन के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक तो हो गया पॉइंट या डेसिमल जो खुद, इसके बाद पॉइंट से पहला वाला हिस्सा जो हमने ब्लैक कलर से डायग्राम में शो किया है ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, ये कंप्लीट नंबर होता है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमने रेड कलर से शो किया है पॉइंट के बाद वाला, ये डेसिमल पार्ट कहलाता है, ये इनकम्प्लीट नंबर होता है या ये किसी भी नंबर का कोई हिस्सा हुआ करता है। ये 10 या 10 की पावर से डिवाइड होने के बाद हमें हासिल हो रहा होता है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिए हैं इनमें हमारे पास 2 तरह के एग्जांपल हैं। ऊपर के एग्जांपल में नंबर 1 एग्जांपल में हमारे पास 2 नंबर हैं जिनमें नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं डेसिमल पार्ट के अंदर फाइनाइट हैं, यानी वो हम काउंट कर सकते हैं। बाकी 2 एग्जांपल्स के अंदर डॉट्स डले हुए हैं डेसिमल पार्ट के अंदर, यानी वो नंबर ऑफ़ डिजिट हम काउंट नहीं कर सकते। यही चीज़ें डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप को एक्सप्लेन करेंगे, इनको जहन में रखिएगा। सबसे पहली टाइप है बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बेटा हम बेसिकली उस डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके अंदर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट काउंटेबल हो या फाइनाइट हो। ठीक है, कहता है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ फाइनाइट द फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 13.35 123.65387, ये 2 एग्जांपल जो हैं दोनों में नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं फाइनाइट हैं। पहले एग्जांपल में 2 डिजिट हैं डेसिमल पार्ट के अंदर और दूसरे में डेसिमल पार्ट के अंदर 5 डिजिट मौजूद है। यही बात वो समझा रहा है कि कोई भी ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट डेसिमल पार्ट के अंदर फाइनाइट होंगे या काउंटेबल होंगे उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो दूसरी टाइप होगी बेटा उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ डिजिट है ना डेसिमल पार्ट के अंदर वो इनफाइनाइट होंगे। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ़ डिजिट इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शंस आर इनफाइनाइट देन इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ़ डिजिट डेसिमल पार्ट में किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के इनफाइनाइट हुए या अनकाउंटेबल हुए तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ उसने एग्जांपल में शो किया है हमारे पास कि 3 नंबर दिए हैं, तीनों में मुख्तलिफ डॉट्स डले हुए हैं आखिर में, यानी ये बता रहे हैं कि जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट जो है वो अनकाउंटेबल हैं, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी आगे जाके बेटा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला कहलाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा कहलाता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डिजिट्स ऑफ डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटिंग इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। किसी ख़ास ऑर्डर में या किसी ख़ास पैटर्न के अंदर अगर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो वो फिर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, या सिंपली आप इसे कह लें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिनमें नंबर ऑफ़ डिजिट जो है एक ख़ास स्पेसिफिक पैटर्न में या किसी ख़ास ऑर्डर में रिपीट हो रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वजह ये होती है बेटा कि यहाँ पे क्योंकि ख़ास ऑर्डर नज़र आ रहा है तो हमें ये पता है कि नेक्स्ट डिजिट हमें क्या आने वाला है, लिहाजा हम उसे राउंड ऑफ पॉलिसी के तहत टर्मिनेट कर लेते हैं, इसीलिए ये कहलाता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट भी इनफाइनाइट हैं और किसी ख़ास पैटर्न में भी नहीं होंगे, लिहाजा हम उनको टर्मिनेट भी नहीं कर सकेंगे। हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग की ही किस्म, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग की वो किस्म है जो कि रिकरिंग नहीं है, लिहाजा ये कहलाती है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बाय डेफिनेशन हम कहते हैं इफ़ द डिजिट इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट इन डेफिनेट ऑर्डर दे आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट का डेसिमल पार्ट में किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के किसी ख़ास ऑर्डर में ना हुए तो वो फिर क्या कहलाएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। वजह ये है कि ऑर्डर सेम ना होने की वजह से हमें ये नहीं पता लग रहा कि नेक्स्ट डिजिट क्या आने वाला है, लिहाजा हम इसे राउंड ऑफ पॉलिसी के तहत कट ऑफ नहीं कर सकते और ये टर्मिनेटिंग में चेंज नहीं हो सकता, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, ये सिंपली नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद बेटा आपको एक नोट दिया गया, ये पूरे का पूरा नोट आपने अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि आगे बार बार आपको इस्तेमाल होगा और ये ऑब्जेक्टिव में भी रिपीट होती रहती हैं चीज़ें आपके काम की। पहली है पाई। पाई कहलाती है बेसिकली अ रेशियो अमंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर और सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के दरमियान जो रेशियो होती है वो पाई कहलाती है। इसकी टेक्निकल वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 22/7, लेकिन जब हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं यानी 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर आता है वो होता है 3.1415926 ... यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में आता है, इसलिए इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। दूसरी बात कह रहा है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वो नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हुए या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में वो कहलाएंगे रेशनल नंबर, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में होंगे वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। नंबर 3 वो यही बता रहा है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ओनली एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इस कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे कौन से, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के पर मुश्तमिल होंगे। ठीक, इसके बाद हमारे पास है बेटा ऑब्जेक्टिव के क्यू यूनियन क्यू कहलाता है रैशनल। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। क्यू डैश कहलाता है इर्रेशनल नंबर का सेट। कहता है क्यू यूनियन क्यू डैश अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आएगा रियल नंबर यानी कंप्लीट रियल नंबर का सेट आएगा। इसका मतलब है रियल नंबर पहले स्टेप में 2 हिस्सों में डिवाइड होगा यानी क्यू और क्यू डैश में, रैशनल और इर्रेशनल में। दोनों का यूनियन आर कहलाता है और दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, इसलिए ऑब्जेक्टिव 5 हमें कह रहा है क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश इजकल टू 5 यानी नल सेट। तो जब दो चीज़ कॉमन नहीं है तो क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश जो है वो नल सेट आएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इनको आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपने ये सारा का सारा कॉपी वर्क करना है और कोशिश कीजिएगा कॉपीज़ हमें टाइम पर भिजवा दें ताकि हम इन्हें चेक करके आपको वापस कर सकें। ठीक, चलें आप यकसुई के साथ काम में मशगूल हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।